कर्ज तो नहीं दे सका लेकिन अपनी जान दे दी। मेरा नाम सैयद उमैस हुसैन है और टॉक ऑफ सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से आप लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज बड़े खास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन का नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे ये कर्ज देने वाली एप्लीकेशन, आज मैं इसको बेनकाब करूंगा। इस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो इसको कंटिन्यू आगे भी देखिएगा और इसको अपने अजीज़ों में शेयर करें, क्योंकि कोई और इस एप्लीकेशन के चुंगल में ना फंस जाए। आज इसको मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन कर क्या रही है, जब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना तो इसमें अलॉट का ऑप्शन आता है और अलॉट के ऑप्शन के बाद ये आपके सारे एक्सेस आपसे ले लेता है। आपके फ़ोन के तमाम एक्सेस उनके पास चले जाते हैं, एप्लीकेशंस वालों के पास। कैसे जाते हैं सुनिए। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, ये अलॉट का ऑप्शन मांगता है तो आपके फ़ोन मेमोरी टोटल एक्सेस इनके पास डिलीवर हो जाता है। इस तरह आपकी गैलरी का एक्सेस डिलीवर हो जाता है। इस तरह आपके फ़ोन के जो भी सोशल मीडिया एक्सेस हैं सारे इनके पास डिलीवर हो जाते हैं, यानी कि आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है। उसके बाद ये आपको बहुत आसानी से कर्ज दे देते हैं। और कर्ज लेने वाले, क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं, मजबूरी की हालत में कर्ज ले लेते हैं। यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। जब वो लोग कर्ज ले लेते हैं तो वो कर्ज की अदायगी सोचते हैं कि 3 महीने के बाद देना है और 10% या 20% इंटरेस्ट, जो कि हमने सोशल मीडिया एडवर्टाइज में देखा था और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो अपने एडवर्टाइज चलाती हैं लोगों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ एप्लीकेशंस 3 दिन के अंदर कॉलें करना शुरू कर देती हैं, कुछ एप्लीकेशन 7 दिन के अंदर कॉलें करती हैं और कॉल करके बोलती हैं कि भाई आपने जो लोन लिया था ना वो अदा कर लें। बंदा बोलता है यार आपको मैंने तकरीबन 3 दिन पहले तो लोन लिया, आपने तो 90 दिन का टाइम दिया था, तो अभी मैं क्यों अदा करूं। फिर एप्लीकेशंस वाले बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर बताते क्या हैं कि पर डे के हिसाब से 1000 रुपीज़ चार्ज होंगे, यानी कि 13,000 रुपये लिए ना तो 13 लाख रुपये भी दे दोगे तो कर्ज नहीं उतरेगा। इसी तरीके से उस बेचारे के साथ हुआ जिसने खुदकुशी करी है। जी, कहा था ना शुरू में, कर्ज तो नहीं दे सका लेकिन जान दे दी। 13,000 रुपये लिए थे, 2 लाख रुपये दे चुका था लेकिन कर्ज नहीं उतर रहा था। तो इस एप्लीकेशन के चुंगल में फंसने से बेहतर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें और इस एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो सकती। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो भाई कभी नहीं होगी इस एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। और जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन अगर गलती से हो भी गई तो आप लोग याद रखिएगा, कई बच्चियों ने अपनी इज्जतें लुटाई होंगी और कई नौजवानों ने अपनी जानें दी होंगी। हर खुदकुशी का केस सामने नहीं आता और हर केस सामने नहीं आते। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इस एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इनके हाथ बहुत बड़े हैं और बहुत आगे तक हैं इनके हाथ। और प्लीज़ ये नहीं सोचिएगा कि मैं आपसे ऐसे ही कह रहा हूँ कि इनके हाथ बहुत बड़े हैं और ये नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। अगर होना होता ना तो 3 साल हो गए इस एप्लीकेशन को, कई केस सामने आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक मीडिया चैनल देख रहा था तो उसमें साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा ने कुछ ऐसी बातें करी जिससे मैं सुन के मायूस हो गया, क्योंकि वो साबिक डायरेक्टर FIA थे और उन्होंने कहा कि भाई बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि जब चोरों को दरवाजे की रखवाली मिल जाएगी तो चोरी हो सकती है। इस तरह की वो कोई मिसाल दे रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साबिक FIA डायरेक्टर ने बोल न्यूज़ में आके बोला है। मायूसी का इजहार करा है उन्होंने कि नहीं हो सकती कार्रवाई। उन्होंने बता दिया कि हाथ बहुत बड़े हैं, 2-3 दिन दिखाया जाएगा, बताया जाएगा हल्का फुल्का। फिर उन्होंने साथ में ये कहा कि अगर वज़ीर आज़म टाइप के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़े हाथ हैं और ये पूरा एक गेम है। और इस तरह के बहुत सारे गेम हैं जो आए दिन बेनकाब होते हैं, मुझ जैसे लोग बेनकाब करते हैं और फिर मुझ जैसे लोग भी खामोश होते हैं या खामोश करवा दिए जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन के पीछे एक बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व है जो इस ब्लैक मनी को वाइट कर रहा होगा। इस एप्लीकेशंस के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी इन्वॉल्व होगी जो कि शायद इसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो जाती है, लेकिन हर इदारे के अंदर अच्छे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह मालिक है, और कार्रवाई होना चाहिए इनके खिलाफ। क्योंकि ना यहाँ बिजली मिल रही है सही, ना पानी मिल रहा है, ना गैस है, ना कोई और मामलात हैं। अभी मैं देख रहा था ज़फ़र अब्बास सोशल वर्कर कराची का JDC वाला, वो आवाज़ उठा रहा है, बोल रहा है। लेकिन भाई तुम बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और हर जगह आवाज़ उठाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सोशल वर्कर हैं, अच्छे आदमी हैं, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन माशाल्लाह आप साहिब हैसियत भी हैं और आप इतनी ताकत रखते हैं कि इनके खिलाफ कोर्ट जाएँ और एक्शन लें और कार्रवाई करवाएँ और कम से कम इन एप्लीकेशनों को बंद करवाएँ।
और बहुत आसानी से बंद भी करवा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान, पाक फ़ौज जिंदाबाद।